राम राम जी, स्वागत है आपका। चलिए आज दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश की सरकारी बसों में फ्री सफ़र की तारीख बढ़ा दी है। पहले यह सुविधा 28 और 29 अगस्त की थी, लेकिन सीएम योगी ने इसे बढ़ाकर 27 अगस्त की सुबह 6 बजे से 29 अगस्त की आधी रात 12 बजे तक कर दिया है। यानी पूरे 3 दिनों तक बहनें रोडवेज में फ्री सफ़र कर सकती हैं। विशेष बात यह है कि माताएं बहनें अपने साथ अपना एक पुरुष साथी यानी बेटा, पति, भाई किसी को भी ले जा सकती हैं, एक के साथ एक फ्री। वहीं देश भर में चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर भी अच्छी खबर है। अब चीनी के दाम और नहीं बढ़ेंगे, बल्कि धीरे धीरे अपनी पुरानी कीमतों पर आ जाएंगे। इंडियन शुगर मिल के अनुसार देश में चीनी का पूरा स्टॉक मौजूद है। ऊपर से भारत विदेशों से भी चीनी खरीद रहा है। जबकि जहां एक और चीनी के दाम घटने के आसार हैं, तो दूसरी ओर त्योहारों के बीच गुड़ महंगा हो सकता है। मंडियों में सप्लाई घटने से फुटकर गुड़ का भाव 60 रुपये से बढ़कर 80 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। व्यापारियों के अनुसार दीपावली तक गुड़ की कीमतें और भी तेज हो सकती हैं। इतना ही नहीं, दाल, तेल, चीनी, गुड़ के बाद अब कपड़े धोने के साबुन और सर्फ भी महंगाई की मार झेलेंगे। केमिकल की कीमतें बढ़ने से कंपनियों ने इनके दाम बढ़ा दिए हैं। अब साबुन और सर्फ में प्रति किलो 10 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को जल्द ही मिल सकती है। तो आगे देखिए, बढ़ती कीमतों के बीच आज सोने चांदी की कीमतें भी जान लीजिए। सोना आज मात्र 190 रुपये बढ़कर 1,62,000 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। चांदी भी आज 1945 रुपये सस्ती हुई है। अब चांदी 2,43,000 प्रति किलो पर आ गई है। बाकी सोने के अलग अलग कैरेट के अनुसार भी दाम देख लीजिए। तो इधर देखिए, यूपी में ओवर स्पीडिंग करने वालों की भी अब खैर नहीं है। त्योहारों को देखते हुए सीएम योगी ने तेज रफ्तार, ओवर स्पीडिंग, ज़्यादा किराया वसूलने और बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही ट्रैक्टर और माल ढोने वाली गाड़ियों में यात्रियों के बैठाने पर भी सख्त पाबंदी लगा दी है। तो दिल्ली की महिलाओं के खाते में भी आज लक्ष्मी योजना की पहली किस्त के रूप में 2500 रुपये भेज दिए जाएंगे। इस योजना में 6 लाख से अधिक महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। सीएम रेखा गुप्ता आज सुबह 11 बजे सीधे लाभार्थियों के खातों में 2,500 रुपये की पहली किस्त दे देंगी। अगली बड़ी खबर है कि देश में एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा तेजी से हो रही है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए बनी समिति लगातार बैठकें कर रही है और इसे 2029 में ही लागू करने की संभावना है। समिति के अनुसार करीब 99% लोग इसका समर्थन करते हैं, जबकि विपक्ष इसका कड़ा विरोध कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अब भारत का आटा विदेश में भी बेचा जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके निर्यात पर लगी रोक हटा दी है। इस फैसले के बाद अब गेहूं का आटा, मैदा, सूजी और इससे जुड़े अन्य उत्पादों को भी विदेशों में बेचने की अनुमति दे दी है। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां युवाओं के लिए बहुत राहत की खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरोसा जताया कि राज्य सरकार आने वाले 6 महीने में अलग अलग विभागों में करीब 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे देगी। चलिए अब आगे बात करें तो बिहार में यात्रियों के लिए भी अब बस और मेट्रो के सफर हेतु एक ही कार्ड काम करेगा। इससे बस, मेट्रो और टोल टैक्स का भुगतान आसान हो जाएगा। यह कार्ड दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी चलेगा। साथ ही बसों की लोकेशन देखने के लिए वेयर इन माई ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में एक बेहद भव्य उत्सव देखने को मिलेगा। पहली बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात 500 ड्रोनों के जरिए आकाश में भगवान श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का सुंदर प्रदर्शन दिखाया जाएगा। इससे इस बार मथुरा की धरती के साथ मथुरा का आकाश भी पूरी तरह श्री कृष्ण राधामय हो जाएगा। जबकि एक अच्छी पहल देखिए,
रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश की एक गौशाला में गाय माता के गोबर, कागज और प्राकृतिक रंगों से राखियां बनाई जा रही हैं। अच्छी बात यह है कि इनकी कीमत मात्र 8 रुपये रखी गई है। इस पहल के जरिए सनातन परंपरा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस बार रक्षाबंधन पर एक बात का ध्यान दीजिए, इस बार 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन अवसर पर चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि हमारे भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। बाकी राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 28 अगस्त की सुबह 6:23 से सुबह के 9:48 तक है। अगली बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसके लिए बजट भी जारी कर दिया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अक्टूबर से काम शुरू हो जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी बड़ी घोषणा की है कि अब दिल्ली की सरकार भविष्य में जितनी भी वाहन लीज पर लेगी या फिर खरीदेगी वे सभी ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक होंगी। उन्होंने कहा कि जब जनता ईवी लेगी तो सरकार भी वही चीज़ फॉलो करेगी। महंगाई की बात की जाए तो देश में प्याज की कीमतें भी 59% महंगी हो चुकी हैं। जहां पिछले साल देश में प्याज की औसत खुदरा कीमत 27.37 रुपये प्रति किलो थी, वहीं अब यह बढ़कर 43.53 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। तो इसी को काबू करने के लिए मोदी सरकार ने नासिक से कांदा एक्सप्रेसवे ट्रेन के जरिए आपूर्ति भी शुरू कर दी है। इसी के साथ ही आम जनता को राहत देने के लिए सरकार खुदरा बाजार से 35 रुपये प्रति किलो पर प्याज बेचने की तैयारी भी कर रही है। चलिए आगे देखिए, तमिलनाडु में गरीब परिवार को हर साल 3 LPG सिलेंडर बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। सीएम विजय ने अन्नपूर्णानी सुपर 6 योजना के तहत यह ऐलान कर दिया है। इसके अलावा तमिलनाडु की महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए भी साधारण बसों के साथ साथ एक्सप्रेसवे, LSS, डीलक्स और अंतर जिले बसों में फ्री सफर की सुविधा भी दे दी है। आगे देखिए, अयोध्या में श्री राम मंदिर में चरावा चोरी होने के बाद भी राम भक्तों की आस्था जरा सी भी कम नहीं हो रही है। तमिलनाडु से आई एक महिला ने श्री राम मंदिर में 10,000 रुपये और कर्मचारियों के लिए 4 करोड़ रुपए दान किए हैं। शिक्षा जगत की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार कोचिंग सेंटरों के लिए भी सख्त नियम लागू करने जा रही है। अब बेसमेंट में कोचिंग चलाने और डमी स्कूलों पर रोक लगेगी। इसके अलावा दिन में 5 घंटे पढ़ाई होगी। नियम तोड़ने पर 50 लाख से अधिक का जुर्माना लगेगा। और NCERT में अब 11वीं और 12वीं की क्लास की पॉलिटिक्स साइंस की किताबों को बदलने के लिए भी एक टीम बना दी है जो नई शिक्षा के अनुसार सिलेबस और नई किताबें बनाएगी। इधर महाराष्ट्र में भी गाड़ियों का पोल्यूशन टेस्ट यानी PUC सर्टिफिकेट बनवाना महंगा हो जाएगा। अब 2 पहिया वाहनों पर 60 रुपये, पेट्रोल CNG गाड़ियों के लिए 150 और डीजल वाहनों के लिए 180 रुपये देने होंगे। अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में इस बार 15% कम बारिश होने की वजह से राज्य के 11 बांधों में पानी का स्तर घटकर सीधे 10% से भी कम हो गया है। हालात ये हैं कि उत्तर प्रदेश के 5 सबसे बड़े बांध भी घटकर औसतन केवल आधे रह गए हैं। इससे यूपी में बिजली बनाने और 18 से 20 जिलों में होने वाली सिंचाई पर भी असर पड़ेगा। बाकी किस किस बांध में कितना पानी बचा है इसकी डिटेल देख लीजिए। तो बस इसी के साथ आज की सभी खबरों को समाप्त कर देते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे कल सुबह 5 बजे फिर मिलेंगे। राम राम।